स्टूडेंट्स, यू आर ऑल वेरी वेरी वेलकम टू जेएम केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज़ होती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल आर आयन। हमारे पास आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। इसे ना समझने की जरूरत है। कैसे भला? लाइक मेरे पास ना ये पड़ा हुआ जी वाटर H2O। अब मुझे अपेरेंट चार्ज पता करना है और हर एटम पे पता करना है। ये जो मॉलिक्यूल है इसके हर एटम पे ना मुझे चार्ज पता करना है। लाइक अगर मैं इसे ऐसे लिखूं कि ये है जी मेरे पास पहला हाइड्रोजन और ये है मेरे पास दूसरा हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन है। मैं ये कहता हूं कि इसके पास क्या है भला +1, इसके पास क्या है भला +1 और इन दोनों का टोटल मिला के बन रहा है +2, तो उतना इस अकेले पे होगा क्या भला -2। तो ये अगर मुझे कहा जाए कि वाटर में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो मुझे बताना है हर एक अकेले अकेले पे। इस अकेले हाइड्रोजन का +1 है, इस अकेले का +1 है, मतलब दोनों को ऐड करके ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता। इसमें हमें हर एक इंडिविजुअल एटम के ऊपर बताना है कि चार्ज कितना आ रहा है। लाइक हमारे पास ना ये है जी NaCl, तो सोडियम अकेले पे क्या आ रहा है भला +1 और जो क्लोरीन है उस अकेले पे क्या आ रहा है भला -। इसी तरह अगर हम इसकी एक और एग्जांपल लें, क्या भला हमारे पास मौजूद है जी KMnO4। अब यहां जो पोटाशियम है इसका +1, जो हमारे पास Mn मैंगनीज है ना इसका +7, और यहां पे टोटल 4 ऑक्सीजन एटम है, लेकिन हर ऑक्सीजन के ऊपर कितना आ रहा है भला -2, और उसको हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। तो मतलब यहां मुझे टोटल चारों का सम करके नहीं बताना कि टोटल कितना बनेगा वो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऐसा नहीं है। मुझे हर एक ऑक्सीजन पे बताना है ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब KMnO4 में अगर मुझे कहा जाए ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन का अगर पूछा जाता है तो हम कहेंगे -2। तो इस तरह हम किसी मॉलिक्यूल या किसी आयन में हर एक एटम पे जो अपेरेंट चार्ज होता है ना किसी भी एटम का, जो वो उसको हम क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। अब इसके रूल्स हम ले लेते हैं। रूल्स क्या है भाई? पहला रूल है फ्री स्टेट। कोई भी एलिमेंट, जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन का जी -2 है, लेकिन अगर ऑक्सीजन फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट में अभी इसने किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया ही नहीं है, या तो ये आपस में जुड़े तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये भी फ्री स्टेट है इसकी, या ये अकेला एटम हो या ये मॉलिक्यूल हो। इसी तरह हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा है, ये फ्री स्टेट है। ये क्लोरीन है Cl2, ये फ्री स्टेट है। और यहां हमारे पास ये फ्लोरीन है, ये हमारे पास फ्री स्टेट है। ये सारी ना फ्री स्टेट है। यहां अकेला कोई सोडियम अकेला, अभी ना मैंने कहा कि सोडियम का NaCl में +1, लेकिन यहां अकेला सोडियम इसके साथ क्लोरीन नहीं है, इसका मतलब है ये इसका फ्री स्टेट है। तो फ्री स्टेट में ना पहला रूल है, कोई भी जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है सबका क्या होता है 0, और इसके ऊपर क्या आप डाल देते हो ऐसे 0, इस तरह से आप शो। तो फ्री स्टेट में सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है फ्री स्टेट में। और अगर हमारे पास हम सेकंड रूल को देखें, आयन हो, लेकिन आयन किस किस्म का हो? सिंगल एलिमेंट का, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? सेम होगा जितना उस पे चार्ज। लाइक हमारे पास ये है जी कोई आयन, ये सोडियम आयन है, इस पे +1, ये पोटाशियम आयन है, इसका +1, ये सल्फर का आयन है, इस पे -2 है, ये क्लोरीन का आयन है, इस पे -1 है। तो ये ऐसे आयन्स हैं जो एक एक एटम से बने हैं, तो इन पे जो चार्ज होगा ना यही चार्ज इनका क्या है भला ऑक्सीडेशन नंबर है। तो पहला रूल फ्री स्टेट में सभी का 0, और आयन हो और हो भी सिंगल एलिमेंट वाला, तो जो उस पे चार्ज होगा वही उसका क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का, तो हम कहते हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑल इट्स कंपाउंड क्या होता है? अभी +1 होता है।
+1। जैसे अभी वाटर में हमने कहा हाइड्रोजन का क्या है +1, यहां पे क्या है भला +1। इसी तरह H2SO4 में यहां हर हाइड्रोजन का क्या है भला हमारे पास हाइड्रोजन का +1, फिर हाइड्रोजन का +1 और सल्फर का हमारे पास +6 है, और हर ऑक्सीजन का यहां पे 4 ऑक्सीजन है तो हर ऑक्सीजन का क्या आ रहा है भला -2। बिल्कुल वैसे यहां पे मैं कह रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का जो है ना तमाम कंपाउंड्स में क्या होता है +1 होता है, लेकिन एक शर्त है, अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ अटैच होगा, लाइक ये आ जाता है कि सोडियम हाइड्राइड, ये सोडियम हाइड्राइड है, तो अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ अटैच है ना तो फिर इसका क्या होगा भला -1, और जो हमारे पास मेटल है उसका क्या हो जाएगा भला +1। तो अगर मेटल का हाइड्राइड है तो इसका -1 होगा, मतलब ये दो तरह के ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। वैसे तो इसका 0 भी है फ्री स्टेट में और +1 है जब ये तमाम जितने भी किसी नॉन मेटल से जुड़ा हो, जैसे कि ये जी हमारे पास HF, और अगर मेटल हाइड्राइड होगा तो उसका क्या होगा भला -1 मेटल हाइड्राइड में, और नॉन मेटल में हाइड्रोजन का क्या होगा भला +1। तो ये थे हमारे पास जो हम डेफिनेशन की बात करें, और जो फर्स्ट 3 रूल्स हैं, पहला रूल फ्री स्टेट में सभी का 0, दूसरा रूल कि आयन हो और सिंगल वाला हो तो जितना चार्ज है वही, और तीसरा हाइड्रोजन। जो 4 पॉइंट है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर, हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसका सारे कंपाउंड में जितने भी ऑक्सीजन के कंपाउंड है ना, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ना वो हमारे पास -2 होता है। अब स्टूडेंट्स क्यों ये -2 है, देखें, अगर मैं ऑक्सीजन की फैमिली की बात करूं ना, ऑक्सीजन के ग्रुप नंबर की बात करूं, 6 से ग्रुप में पड़ा है ऑक्सीजन, क्या है भला ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के जो फैमिली मेंबर्स हैं हमारे पास, ये सारा ये फैमिली। अब इन सब को ना लास्ट शेल में सब के ना 6 इलेक्ट्रॉन, तो इनको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए ना 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, ऑक्सीजन हो या सल्फर हो, तो 6A ग्रुप की नॉर्मल बात है कि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लेने। तो जिस ऑक्साइड पे ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज हुआ ना, हम उसे बोलेंगे क्या भला नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड हम उसे कहेंगे। मतलब जो H2O है, यहां हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, मतलब ये जो वाटर है ना ये नॉर्मल ऑक्साइड है, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज। तो हम ये कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन कंपाउंड्स में ऑक्सीजन का क्या होगा -2 होगा, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसा कि परऑक्साइड है हमारे पास। तो परऑक्साइड में जैसे हमारे पास H2O2, यहां ऑक्सीजन के ऊपर -1 का चार्ज होगा, और सुपर ऑक्साइड में जैसे KO2 है, यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर -12 का चार्ज होगा। और अगर मैं OF2 की बात करूं तो यहां OF2 अब ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, तो क्या होगा कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, इस वाले फ्लोरीन का भी -1, तो इन दोनों का -2, तो यहां इसका क्या होगा भला +2। मतलब जो ऑक्सीजन है ये पर ऑक्साइड में -2 शो करता है, सुपर ऑक्साइड में -12 शो करता है, और जो OF2 है यहां +2 शो करता है, और नॉर्मली ऑक्सीजन क्या शो करता है भला -2। तो अगर हम 4 रूल की बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन का मैक्सिमम कंपाउंड्स में -2 है, लेकिन पर ऑक्साइड में और सुपर ऑक्साइड में और OF2 में इसका -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास अगर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है हमारे पास तो क्या होगा, हमने सम करना है, ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम करना है, और वो सम किसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें उसका हमने 0 के बराबर उसको लिखना है। लाइक ये ऐसे समझ आए, ये हमारे पास KMnO4,
अब ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसमें मेरे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं? ये पहला हमारे पास K है, उसके बाद Mn है, उसके बाद O4 है। तो मैंने क्या लिखा, सम करना है ऑक्सीडेशन नंबर्स का, जितने भी इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट है सब की ऑक्सीडेशन नंबर ऐड कर लें। तो ये K का कितना है भाई, ये है जी +1, ठीक है। और जो Mn है इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें नहीं पता, तो हम ना सपोज कर लेते हैं ये क्या है भला, ये X है। तो पहले का प्लस दूसरे का, फिर ऑक्सीजन कितने हैं भला, ये 4 ऑक्सीजन, और हर ऑक्सीजन का क्या होता है -2 होता है। और ये किसके इक्वल लिखना है, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो ये मैंने लिख दिया किसके इक्वल भला, 0 के। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जितने एलिमेंट हैं सब की ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम 0 होता है। सम ऑक्सीडेशन नंबर्स का तमाम एलिमेंट्स का क्या होगा, 0, लेकिन कब वाला, इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो ये 0 लिख दिया हमने। अब इसका फायदा ये होगा कि ये जी +1 हमारे पास, ये +x, ये हो गया -8 = 0। अब माइनस का 8 है, प्लस का 1 है, तो ये आ गया जी x - 7 = 0। तो x की वैल्यू आ गई +7। मतलब इस रूल की मदद से हमने जिस मेटल का या जिस एटम का हमें एक का अगर नहीं पता होगा तो हम उस न्यूट्रल मॉलिक्यूल में किसी एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल ना होता और हमारे पास होता कोई आयन, तो फिर क्या करना है, फिर भी सम करना है, ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम करना है तमाम एलिमेंट्स का। लेकिन अब वो 0 के इक्वल नहीं होगा, अब जितना उस आयन पे चार्ज है ना, अब उसके इक्वल लिखना है उसे। लाइक ये है जी हमारे पास SO4 और इस सारे पे -2 है। अब जो सल्फर है इसका हमें नहीं पता ऑक्सीडेशन नंबर, सपोज कर, तो हमने लिख दिया ये X है, ये हमारे पास +4 ऑक्सीजन है और हर ऑक्सीजन का -2 है और इक्वल, अब 0 नहीं, अब क्योंकि मेरे पास आयन है तो यहां मैं लिखूंगा क्या भला, -2। तो ये आ गया x - 8 = -2। और यहां अगर मैं पता करना चाहूं x की वैल्यू तो ये हो जाएगी -2 + 8, तो x = +6। तो ये हमारे पास अगर कोई आयन होगा तो मैंने किसके इक्वल, सब के ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करके सम करके किसके इक्वल लिखना है, जितना उस आयन पे चार्ज है। और अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा तो सबको ऐड करके 0 के इक्वल लिखना है। इससे फायदा ये होगा कि किसी एक का ऑक्सीडेशन नंबर जिसका हमें नहीं पता वो हम कैलकुलेट करें। लास्ट रूल ये है कि अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है तो उसमें आपने देखना है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन। तो लाइक हमारे पास ये है जी, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका पॉजिटिव। जैसे हमने ऑक्सीजन वाले केस में देखा कि OF2, तो ऑक्सीजन का +2 था और हर फ्लोरीन का क्या था भला, माइनस, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या होता है भला, मोर नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो डेफिनेशन उसके बाद रूल्स, इनको बहुत अच्छे से रिवाइज करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।